Hello everyone, welcome to our video. Today we'll talk about e-learning. E-learning, e-learning, e-learning. E-learning के बारे में हम सब जगह सुन रहे हैं. कंपनियों में e-learning के कोर्सेज किए जा रहे हैं, लोग लिंक्डइन पे कोर्सेज कर रहे हैं, लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके सीख रहे हैं और अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं एंड दे आर इम्प्रूविंग इन देयर लाइफ ऑल्सो. आजकल ई-लर्निंग स्कूल्स में भी पढ़ाया जा रहा है और अलग अलग जगह पे ई-लर्निंग अलग अलग तरीके से सिखाया जा रहा है. लेकिन ये ई-लर्निंग होता क्या है? ई-लर्निंग is nothing but learning via electronic media. Anything which you are learning via electronic media on your devices, like on your laptop, on your mobile, on your tablet, that is e-learning. Welcome to Learnies. Here we talk about e-learning and graphic design. Types of e-learning. How many types of e-learning are there? Can you guess? Let me tell you. There are two types of e-learning. First one is synchronous e-learning. Synchronous e-learning is, as the name suggests, synchronous with the facilitator and the learner, where the facilitator is synchronized with you when you are taking the training. Let's say there is a facilitator जो आपको पढ़ा रहा है, ठीक है. आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो. लेट्स से सर ये इसमें मेरे को ये नहीं समझ में आया, ये बताइए वो बताइए, जैसे हम अपने लाइव क्लासेस में करते हैं. बट दैट ई लर्निंग इज हैपनिंग वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. क्लासेस में क्या होता है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं अपने टीचर से. बट यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछते हैं पर ई लर्निंग मीडियम से पूछते हैं. मतलब द फैसिलिटेटर इज बिहाइंड द कैमरा. ठीक है. तो यहाँ पे हम वो क्वेश्चन पूछते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं विद द फैसिलिटेटर. फैसिलिटेटर जवाब देता है, वो हमसे क्वेश्चन पूछता है, हम जवाब देते हैं. तो दैट इज समथिंग सिंक्रोनस ई लर्निंग, जहाँ पे हमारा फैसिलिटेटर के साथ में कनेक्शन बनता है और ये रियल टाइम क्वेश्चन आंसर्स होते हैं. ठीक है, लाइक अ क्यू एंड सेशन. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, ये किस तरीके की जगहों पे ये काम आता है. जैसे बेसिकली ये काम आता है वर्चुअल क्लासरूम्स में, जो आजकल बच्चों के स्कूल में पढ़ाया जा रहा है ना. और वर्चुअल ट्रेनिंग, जैसे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और आपका कोई एक मैनेजर है जो किसी और कंट्री से या किसी और लोकेशन से आपको ट्रेनिंग दे रहा है. दैट इज अ virtual classroom. It's a training via electronic media. ठीक है. एंड देर इज अ इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग ऑल्सो. इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग क्या होता है कि कंपनी एक इंस्ट्रक्टर को हायर करती है, एक फैसिलिटेटर को हायर करती है, जो आपकी कंपनी में आता है ऑन अ सर्टन डेट. लेट्स से 15 जनवरी को वो आया और आपको 15 जनवरी को जाके वो ट्रेनिंग ऑफिस में मिलता है. ठीक है, आप लेते हो, आप वो ट्रेनिंग में बैठते हो. 6 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, वट एवर द ड्यूरेशन ऑफ दैट ट्रेनिंग इज, आप वो ट्रेनिंग लेते हो और आप उसे सीखते हो. ठीक है. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ ई लर्निंग इज asynchronous e-learning. As the name suggests, asynchronous e-learning is जहाँ पे there is no synchronization with the facilitator. ठीक है. So there is no one is sitting after the camera teaching you live on a real time. ठीक है. So there is a recorded animations, recorded e-learning, recording videos, recorded interactivities which are available there for you, which you can consume on your own pace. So e-learning asynchronous types में जब होता है, so that is called WBT training. ठीक है, web based training. So web based training is nothing but a training via electronic media, जैसे हमने पहले बात किया. यहाँ पे कमाल का चीज क्या होता है कि आप अपनी मर्जी का डेट चूज कर सकते हो. अभी सिंक्रोनस ई लर्निंग में क्या था कि अगर 15 जनवरी को ट्रेनिंग हो रहा है तो हमें 15 जनवरी को ऑफिस में उस टाइम पे होना होगा. लेट से 3 बजे हो रहा है तो वी हैव टू बी देयर एट 3 o'clock. ठीक है. लेकिन यहाँ क्या है, ऑन द एसिंक्रोनस ई लर्निंग आपको एक टाइम फ्रेम मिल जाता है कि भाई आप ये 15 दिन के पीरियड में कभी भी कर सकते हो या ये 3 महीने के पीरियड में कभी भी कर सकते हो. और आप अपने पेस से करते हो. लेट्स से आपके पास में 12 जनवरी को टाइम है तो आपने 12 जनवरी को कर लिया. अगर आपके पास में 30 जनवरी को टाइम है तो आपने 30 जनवरी को किया. तो यू कैन चूज योर डेट, यू कैन टेक ब्रेक्स इन बिटवीन. इन द फैसिलिटेटर ट्रेनिंग, वहां पे फैसिलिटेटर सामने बैठा है तो यू कैन नॉट टेक मल्टीपल ब्रेक्स, यू नो.
You cannot take calls, you cannot take your important meetings. ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, you can take your trainings along with your meetings. ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप अपनी ट्रेनिंग को पॉज कर सकते हो और जाके अपना मीटिंग लेके वापस आ सकते हो, एंड यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम देयर. दैट इज अ बुक मार्किंग फीचर विच इज अवेलेबल इन asynchronous e-learning. Those are web based trainings. You can choose your device also. If you don't have access to your laptop, you're traveling or you're doing something else, you can take all these trainings on your phone as well and on your tablet, which will allow you to uh, do things on your own pace. ठीक है, ऑल्सो आप ये सारा ट्रेनिंग्स करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेशन भी इस ट्रेनिंग से मिलता है. दैट इज डिपेंडेड ऑन द ट्रेनिंग कि वो सर्टिफिकेशन बेस्ड है या नहीं है, बट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी डब्ल्यूबीडी ट्रेनिंग्स में बनते हैं. ठीक है, वहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलता है जहाँ पे आप अपना नाम टाइप करके आप उसको अपने हिसाब से प्रिंट ले सकते हो, उसको सेव कर सकते हो एज अ पीडीएफ और बाद में प्रिंट ले सकते हो. यू कैन टेक प्रिंट्स और उसको आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो, आप अपने डेस्क पे पोस्ट कर सकते हो. ठीक है, टू शोकेस टू एवरीवन. So this is asynchronous learning. That's it for today. We will look forward to hear from you in the comment section. Thank you so much for watching. Have a great day.